Hello students, I am Prashant Chaudhary representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda. Today we are going to study our science subject of class 8th and our chapter name is materials, okay, and chapter number is 4. Okay, do you know about the materials? What are the materials? What is the meaning of materials? ओके मतलब आप सब ने मटेरियल्स देखे हैं, समझे हैं, पर अपने को एग्जैक्ट मटेरियल्स का मतलब पता है क्या होता है? कुछ भी सामान, कुछ भी चीज़ें, जो चीज़ हमारे काम में आती हैं, द थिंग्स वी यूज़ लाइक ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, टाइल, ग्लास, whatever we use is known as materials. मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है? मटेरियल कहलाती है. जैसे हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, ग्लास यूज़ करते हैं, स्टोन, ओके, that are known as materials. But in this specific lesson we are classifying the materials into two parts. ओके, हम इस चैप्टर में क्या करेंगे कि मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ आप लोगों ने ये वर्ड्स देखे भी होंगे, सुने भी होंगे. मे बी यू हैव यूज्ड दैट वर्ड. फर्स्ट वर्ड इज मेटल्स. पहला ग्रुप वो आता है कौन सा? मेटल्स. मेटल्स का मतलब पता है? मेटल्स का मतलब होता है धातु, हिंदी में बोले तो, है ना. और धातु होती क्या चीज़ है? अभी अपन आगे इस चैप्टर में देखते हैं कि धातु क्या होता है. ओके, इट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर जो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कंटेन नहीं करते हैं, वो मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स कहलाते हैं. मेटल का अपोजिट होता है नॉन मेटल. ओके, मतलब कि जो प्रॉपर्टी मेटल्स कंटेन करते हैं वो नॉन मेटल्स नहीं करेंगे, और जो नॉन मेटल्स करते हैं वो मेटल्स नहीं करेंगे. एक शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अगर मैं मेटल्स की दूं तो आयरन आपने देखा है, लोहा सबने देखा है, दैट इज एन मेटल. और अगर सैंड की बात करूं, मिट्टी की अगर बात करूं, तो मिट्टी इज एन नॉन मेटल. ओके, ये क्या होता है कि जो नॉन मेटल लाइक अलग चीज हो जाती है एंड मेटल्स आर अनदर डिफरेंट थिंग. ओके, सेकेंड थिंग, इफ यू हैव सीन सम मेटल्स लाइक गोल्ड. अगर आपने घर में गोल्ड देखा हो, सोना, दैट इज वेरी शाइनी, मतलब चमकीला होता है, उसका अपीयरेंस कुछ अलग होता है. मतलब सोना देखें और लकड़ी देखें तो कितना अंतर आता है देखने में. ओके, देखिएगा, कॉपर कुछ ब्राउनिश दिखता है अपने को, ब्रश कुछ हद तक अपने को येलोइश दिखता है बट ब्राउनिश होता है. स्टील आपने सबने देखा है कि स्टील क्या होता है. स्टील की चीज़ें भी आपने यूज़ करी होगी. जैसे आपके ग्लास, घर में ग्लास होता है वो स्टील का होता है. ओके, देन एल्यूमिनियम, देन गोल्ड. गोल्ड तो सबने ही देखा है, सोने की चेन देखी होगी आपने. यू हैव आल्सो सीन द ज्वेलरीज ऑफ योर मदर. ओके, देट आर आल्सो मेड अप ऑफ गोल्ड. एंड आयरन, आयरन से हम सब फैमिलियर हैं. घर में आप जो कील लेते हैं, कील ठोकते हैं घर में, दैट इज मेड अप ऑफ आयरन. ओके, तो आयरन एक अलग चीज़ हो जाती है. अब छोटा सा एक और क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ को अपन देखते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं. जैसे मैं आयरन को, लोहे को देखता हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या दिखाई देता है? अपीयरेंस कैसा होता है उसका? उसका अपीयरेंस होता है शाइनी, मतलब वो मुझको चमकीला दिखता है, कुछ लाइट उस पर पड़ती है तो चमकता है. देन हार्डनेस अगर मैं बात करूं कि हार्ड होता है या नहीं, तो आयरन तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो हम बोलेंगे वेरी हार्ड. ओके, देन अनदर थिंग क्या ली मैंने? कोल. कोल का मतलब कोयला. कोयला आप सबने देखा होगा, ब्लैकिश होता है. क्या वो अपीयरेंस में शाइनी होता है? क्या वो कोल जो होता है, डज द कोल शाइन? नो. ओके, कोल हमारा शाइन नहीं करता है, वो क्या होता है? डल होता है अपीयरेंस के. और उसके बाद हार्डनेस अगर मैं देखूं कोल की, तो कोल हार्ड होता है क्या? थोड़ा प्रेशर आने पे बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, उसका एक पाउडर बन जाता है. तो ये वेरी हार्ड नहीं होता है, हार्ड होता है बट नॉट वेरी हार्ड. ओके, देन सल्फर अगर मैं देखा हूँ तो सल्फर आपने देखा नहीं होगा. सल्फर
आप लोग नॉर्मल नहीं देखते हैं, बट इट्स टाइप ऑफ केमिकल एंड इट्स अपीयरेंस इज डल। इसका अपीयरेंस जो होता है वो होता है डल, ये शाइन नहीं करता है और ये सॉफ्ट होता है, ओके, हार्ड नहीं होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम तो आपने सब ने देखा होगा, अपने घर में आपने बर्तन देखे होंगे वो एल्यूमिनियम के, ओके। तो एल्यूमिनियम भी लाइट पड़ने पे शाइन करता है, दैट इज आल्सो शाइनी, और ये भी हार्ड होता है, नॉट वेरी हार्ड बट स्टिल इट इज हार्ड, ओके। कॉपर की अगर मैं बात करूं, कॉपर को हिंदी में तांबा बोलते हैं, तांबा की अगर मैं बात करूं तो दैट इज आल्सो शाइनी एंड इट इज आल्सो वेरी हार्ड। देयर इज, आपके घर में यूटेंसिल्स होंगे कॉपर के, कॉपर यूटेंसिल्स बनते हैं, ओके। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारी कुछ मेटल्स होती हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शाइन करती है और हार्ड होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो डल होती है और हार्ड नहीं होती, जैसे लकड़ी, लकड़ी शाइन करती है, नो, द वुड डज नॉट शाइन, ओके, बट it also not very much hard, yeah, it can be hard but not very much, while iron can be very much hard, okay। नेक्स्ट अगर देखता हूं तो अगर मैं एक लोहा लेता हूं, लोहे की कील लेता हूं और उसे ऐसे ठोकता हूं अपने हथौड़े से, दिख रहा है हथौड़े से ठोक रहा है किसे, एक कील को या लोहे की किसी भी चीज़ को, तो लोहा या कोई भी मेटल जो होती है वो क्या करती है, जब उसको अपन ठोकते हैं तो अपनी शेप चेंज करता है। इवन जब हार्डर ठोकते जाते हैं तो एक शीट बन जाती है, पतली सी शीट बन जाती है। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ओके। ये क्या है, प्रॉपर्टी है मेटल की कि इन विच एनी मेटल कैन बी फॉर्म एज अ शीट, ओके। तो उस प्रॉपर्टी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेलायबिलिटी। तो इसमें लिखा है व्हाट इज अ मेलायबिलिटी, तो इसका आंसर क्या है, मेलायबिलिटी मेजर्स अ सॉलिड्स एबिलिटी टू बी पाउंडेड इनटू थिन शीट्स। मतलब कि किसी भी सॉलिड का बिल्कुल शीट की तरह चेंज हो जाना, एक थीन शीट पतले पेपर की तरह हो जाना मलायबिलिटी कहलाती है। और इट इज़ एन प्रॉपर्टी ऑफ मेटर, ये क्या है, मेटल की एक प्रॉपर्टी भी है कि जैसे लोहे को बिल्कुल ठोकते जाएंगे तो इस टाइम पे बिल्कुल चपटा हो जाएगा, वो एक शीट में चेंज हो जाएगा, ओके। वैसे ही हम गोल्ड को भी ठोकते जाएंगे तो टूटेगा नहीं, एक शीट बन जाएगा, ओके। इट इज एन मेलायबिलिटी, ओके। देन अनदर वर्ड इज हियर, word is ductile। what is the word? word is ductile। तो ductile का मतलब क्या होता है, ductile is also a property in which any solid substance can change into a wire, ओके। मतलब कि डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी सॉलिड क्या होता है, वायर में, वायर की तरह हो सकता है, बिल्कुल थीन सा पतला सा वायर बना सकते हैं। क्या आपने कभी कोयले का वायर देखा है, लकड़ी का वायर देखा है, प्लास्टिक का देखा है? नहीं। वायर के ऊपर कोटिंग प्लास्टिक की हो सकती है, बट जो ओरिजिनल वायर होता है वो किसी मेटल का ही होता है, बिकॉज द मेटल कंसिस्ट अ प्रॉपर्टी विच नेम डक्टाइल, ओके, दैट परस्यूज डक्टिल property in which they can be in the form of wire, okay। Then another property of a metal is metal can be sonorous। मतलब अगर किसी एक घंटी देखी है आपने मंदिर में बजाने वाली, मंदिर में जाएंगे तो हम घंटी बजाते हैं, तो दैट बेल इज मेड अप ऑफ अन मेटल, इट कैन बी आयरन, स्टील और कॉपर, ओके। वो कॉपर की हो सकती है, स्टील की हो सकती है या फिर आयरन की भी हो सकती है।
तो जब हम उस बेल को बजाते हैं तो उसमें एक लंबी सी रिंग निकलती है, टन करके आपको आवाज सुनाई देती है। दैट साउंड ऑफ रिंगिंग ऑफ एनी मेटल इज द प्रॉपर्टी नेम्ड सोनोरस। ओके, उसी आवाज की जो प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल में होती है। लकड़ी ऐसी आवाज करती है क्या? नहीं। कोई पत्थर ऐसा आवाज करता है क्या? नहीं। आवाज सिर्फ मेटल करती है, इसीलिए बेल वगैरह या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बनाया जाता है वो किसका बनाया जाता है? मेटल का बनाया जाता है। जैसे आपने मंदिर के सामने जो घंटी देखी वो भी मेटल की होती है। ओके, इस टाइप के जो बजाने के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं वो भी मेटल के होते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मेटल की क्यों होती है? क्योंकि मेटल ही हमें क्या शो करती है? सोनोरस प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी में रिंगिंग साउंड आता है। ओके, ये जो बेल हो गई। ओके, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें बजाने के लिए, या बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो यूज़ में आते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है इसके अंदर वो आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टर, कंडक्टिविटी किस चीज़ की? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अच्छा, कंडक्टर का मतलब पता है आपको? कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर इज एन कंपाउंड विच अलाउज टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इटसेल्फ। मतलब कि ऐसा कंपाउंड जो अपने आप में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है, दैट इज नॉन एज कंडक्टिविटी। ओके, अच्छा, लास्ट क्लास में अपन ने एक चीज़ देखी थी, याद है आपको? कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब हीट का कंडक्टर वो क्या करता है कि हीट को पास होने देता है अपने वन एंड से अनोदर एंड की तरफ। तो यहाँ भी क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो वन एंड से अनोदर एंड पे इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है उसे क्या कहते हैं? हम कंडक्टर कहते हैं। तो क्या एक मेटल कंडक्टर होती है? जी, ऑल मेटल्स और कंडक्टर, मतलब हर मेटल कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। देखिएगा, आपने कभी इलेक्ट्रिशियन को देखा है जो अपने घर पे लाइट सही करने आता है? सबने देखा होगा। ही हैज़ एन स्क्रू ड्राइवर, उसके पास एक स्क्रू ड्राइवर होता है जिससे वो किसी भी चीज़ को ओपन करने के लिए या फिर वायर को टच करने के काम में लेता है। देखिएगा, उसमें नीचे अगर आप देखेंगे तो एक मेटल की रॉड दिखेगी, बट ऊपर कवरिंग रहेगी प्लास्टिक की। जो मेटल है वो तो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, बट ये जो प्लास्टिक है वो कंडक्ट नहीं करती। इट इज एन इंसुलेटर, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो उस इलेक्ट्रिशियन को करंट नहीं लगता है, शॉक नहीं लगता है, और वो पर्सन क्या होता है? बिल्कुल डेंजर के बाहर होता है। ओके, इसीलिए किसी भी स्क्रू ड्राइवर के आगे तो मेटल होती है, क्योंकि मेटल हार्ड होती है, स्क्रू ओपन करने में आसानी रहती है, बट एंड में उसके अगर मेटल लगा देंगे तो करंट लग सकता है। इसीलिए एंड में मेटल नहीं लगाते हुए प्लास्टिक की कवरिंग दिया जाता है, प्लास्टिक का हैंडल दिया जाता है, जिसे ग्रैब करने में भी इजी रहे और वो कंडक्ट भी ना करे। जैसे मैंने एक बैटरी ली, एक सेल लिया जिसके दोनों प्लस और माइनस पॉइंट को ऐड करा। प्लस पॉइंट को मैंने कहाँ ऐड करा या माइनस पॉइंट को मैंने कहाँ ऐड किया? इस रोड पे, और जो एक उसका एंड कहाँ गया? बल्ब पे। फिर जो नेक्स्ट एंड जो बल्ब से आया है वो कहाँ अटैच कर दिया मैंने? नेक्स्ट एंड ऑफ द रोड। तो वो क्या हो गई? कनेक्ट होने के बाद हमारा ट्रांसफ़र करा उसने इलेक्ट्रिसिटी का। और यहीं जब मैंने हैंडल पे सेम थिंग करी तो क्या हो गया? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाया और बल्ब नहीं जला, बट यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई और हमारा बल्ब जल गया। देखिए, अब इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज़ देखी मैंने, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्यों समझी अपन ने? तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए समझी अपन ने क्योंकि बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
Okay, that properties are physical properties. That all properties are physical properties which परस्यूस इन मेटल। देखिएगा ये सारी प्रॉपर्टीज जिस भी कंपाउंड में होती है दैट इज नोन एज मेटल, और जिस कंपाउंड में नहीं होती हैं दैट आर नोन एज नॉन मेटल्स। ओके, आ रहा है सबको समझ में? समझिएगा, सबसे पहले लश्चर होना चाहिए मतलब शाइनी होना चाहिए, गुड कंडक्टर होना चाहिए मतलब कि करंट को इजीली फ्लो करने देना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होना चाहिए, मेटल जल्दी से नहीं पिघलता है सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़ के, क्योंकि मर्क्यूरी एकमात्र ऐसा दैट इज ओनली वन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, जो सिर्फ मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है। बाकी सब सॉलिड होते हैं और जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, जिन्हें मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है। इनके अंदर मॉलिक्यूल्स की हाई डेंसिटी होती है, ये मेलेबल होते हैं मतलब इनकी बिल्कुल पतली शीट बना सकें, ये डक्टाइल होते हैं मतलब इन्हें हम वायर में बदल सकते हैं, और जब ये थीन होते हैं ना बिल्कुल प्लीट, बिल्कुल शीट बन जाती है, फिर भी इसके हम आर पार नहीं देख सकते। ओके, बट वहीं हम किसी नॉन मेटल के आर पार देख सकते हैं, दे आर ट्रांसपेरेंट। ओके, इसके बाद मेटल सोनोरस होता है मतलब इसके अंदर आपको आवाज सुनाई देती है, रिंगिंग साउंड, यू कैन हियर द रिंगिंग साउंड इन द मेटल्स बट यू कांट लिसन दैट रिंगिंग साउंड इन द नॉन मेटल्स। ओके, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है, अगर कोई कंपाउंड कंडक्ट करता है, कोई कंपाउंड शो करता है तो दैट इज नॉन एज मेटल, एंड जो ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं शो करता है मतलब डल होता है अपीयरेंस में, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन डक्टाइल होता है, ब्रिटल नहीं होता मतलब कि मेलेबल नहीं होता है, इसको बिल्कुल शीट में नहीं बदल सकते। उसके बाद ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में हो सकता है रूम टेम्परेचर में। ये जब इसको बिल्कुल थीन शीट होती है तो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और ये नॉट सोनोरस होता है, इसमें रिंगिंग साउंड सुनने को नहीं मिलती। तो आई थिंक आपको मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस समझ में आया होगा, और यू इजीली गेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। Okay students, in this video we have enough knowledge. In the next video from the same chapter we will study chemical properties of the non-metals and metals. Thank you so much.